नमस्ते स्टूडेंट्स। फाइनली हम आज आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक थियरम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ये थियरम। टोटल 4 थियरम है इसमें, एक ऑलरेडी देख लिया, एक इस वीडियो में, 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। उस थियरम का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या नाम है बेटा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। डन। आई होप आप लोगों ने आगे सब कुछ अच्छे से दिल से पढ़ाई करी होगी तो ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, वरना फिर बैठे रहना मेरी तरह। क्या बोलता है? स्टेटमेंट बता रहा है थियरम 6.6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। समझ में नहीं आया, समझाता हूं। मान लो, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, पी क्यू आर। गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये एरिया, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट, यहां पे प्रूफ ही लिख लो, चलो कोई नहीं। क्या प्रूव करना है पता है? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, उनका इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी अपॉन पी क्यू उसका स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर उसका स्क्वायर, और ए सी अपॉन पी आर उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। समझ में आया? पक्का? सबसे पहले देन वी विल कंस्ट्रक्ट क्या? कंस्ट्रक्शन करेंगे ए एम और पी एन। कंस्ट्रक्ट ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी and Pn perpendicular to QR, AM perpendicular to BC, Pn perpendicular to QR। ओके डन, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल पकड़ो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बताओ क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AM। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एन। कितना क्लियर? अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों को डिवाइड करो, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? बी सी बाय क्यू आर इंटू ए एम बाय पी एन। इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। अब मजा देखना, अब बेटा मजा देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन? रीजन, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना बेटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, 90 डिग्री ईच। ये देखो 90 डिग्री एच ए एम बी और पी एन क्यू। तो जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस ए बी बाय पी क्यू
इज इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन। इसको मैं नंबर 2 ले लेता हूं। ओके, सिंस, अब ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। इसको मैं नंबर 3 दे सकता हूं। ओके, फ्रॉम 2 and 3 put in 1। कैसे? तो देखो 1 आपका क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो देखो बेटा बी सी बाय क्यू आर किसके जितना है, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इंटू 2 में देखो ए एम बाय पी एन किसके जितना है, ए बी बाय पी क्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। ओके, और फ्रॉम 3 देखो ए बी बाय पी क्यू किसके जितना है, ए बी बाय पी क्यू तो हमारा है ही, बट क्या मैं ए बी बाय पी क्यू की जगह पे बी सी बाय क्यू आर लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा ना जी ना। उसकी जगह पे मैं ए सी बाय पी आर लिखूं कोई फर्क पड़ेगा ना जी ना। हमें ये प्रूव करना था, हो गया। अब मैं बताऊं बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, ये सिमिलरिटी प्रूव करना भूल जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है, समझे। मोस्ट टाइम पे थियरम, यहाँ पे ये थियरम खत्म होता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। स्टार्ट करते बेटा। एग्जाम्पल 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपके सामने डायग्राम भी दिया हुआ है इन फिगर 6.43। बेटा नेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ मत करिएगा, नेमिंग ध्यान से देखिएगा। हाँ, इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, XY इज पैरेलल टू AC। हमें क्या फाइंड करना है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ AXYC। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है हमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। टू प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, AX अपॉन AB। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले XY पैरेलल टू AC है, XY और AC पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखो मेरे पास छोटू ट्राइंगल है इन ट्राइंगल BXY, और बड़ा ट्राइंगल है मेरे पास ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC। सॉरी, यहाँ पे भी XBY आएगा, XBY और ABC। तो BXY यहाँ पे भी, हाँ ये तो BXY सही है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ओके। BXY इज इक्वल टू BAC, BXY इज इक्वल टू BAC। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। और अब चेक करो, एंगल XBY इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या रीजन आएगा बेटा, कॉमन एंगल है ना, ये देख लो। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल XBY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA क्राइटेरिया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अभी हमने क्या थियरम पढ़ा, हमने थियरम पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, XB बाय AB का होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ABC है ना, ABC वो दो चीजों से बना हुआ है, देख लो। इसको मैं, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ XBY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ XBY प्लस एरिया ऑफ AXYC। तो मैं उसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ XBY।
बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये और ये मिल रहा है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा एरिया किसका होगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि कहां से दिया हुआ है, गिवन से दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स बी बाय ए बी का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 इज इक्वल टू एक्स बी बाय ए बी का होल स्क्वायर। ये उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2 एक्स बी बाय ए बी, एंड हेंस अब क्या बोल सकते हो, एक्स बी बाय ए बी इज इक्वल टू 1/√2। आपको वो फाइंड नहीं करना है, आपको क्या फाइंड करना है, ए एक्स बाय ए बी फाइंड करना है। तो इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय एक्स बी, नहीं रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, एक्स बी बाय बी है ना। हाँ अब ध्यान से सुनना, दोनों साइड में 1 माइनस एक्स बी बाय ए बी, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 1/√2। जैसे हमने लास्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल 1 में दोनों साइड 1 प्लस किया था, मैं यहाँ पे दोनों साइड 1 माइनस करके ये करूंगा। कर सकते हो आप कुछ भी, दोनों इक्वल है ना, देखो 1 1 कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, वापस वो आ जाएगा। अब एलसीएम लो, ए बी माइनस एक्स बी बाय ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। अब चेक करो, ए बी में से एक्स बी गया तो क्या बचा, ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2, और √2 का भी डिवाइड में नहीं रहता, इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सो ए एक्स बाय ए बी, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, सो 2 माइनस √2/2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। डन, सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये मैंने बताया ना, ये दोनों एरिया इक्वल है तो ये पूरा एरिया इसका डबल हो जाएगा। ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक ही एग्जांपल था एक्सरसाइज 6.4 का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और उनके एरियाज भी क्या दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है 64, एरिया ऑफ DEF दिया हुआ है 121, EF हमारे पास दिया हुआ है 15.4, तो हमें BC फाइंड करना है 15.4 सेंटीमीटर। तो बेटा जब एरिया गिवन है, ये भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको लॉजिकल बात है कौन सा फॉर्मूला रखाओगे, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू क्या लगाओगे, AB बाय DE का होल स्क्वायर, BC बाय EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय DF का होल स्क्वायर। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, क्यों, BC फाइंड करना है। चलो अब एरिया ऑफ ABC क्या गिवन है 64, एरिया ऑफ DF क्या गिवन है 121, BC EF कितना गिवन है 15.4 का होल स्क्वायर। 64 किसका होता है 8, 121 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर 8 बाय 11 इज इक्वल टू BC बाय 15.4, तो BC इज इक्वल टू 15.4 ऊपर चला जाएगा अपॉन 11, तो BC की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 1.4, ठीक है, 1.4 इंटू 8 11.2 सेंटीमीटर। डन, 80 सही है। हम अब कैलकुलेट करेंगे सेकंड। देखो क्या दिया, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD ABCD गिवन है सच दैट, गिवन क्या है हमारे पास, AB is parallel to DC and intersect each other at O, intersect each other at O। और क्या गिवन है, also AB is equal to 2CD, find the ratio of AOB and COD। AOB और COD का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले टू फाइंड एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। अब भी हमने किया, जब भी एरिया का रेशियो फाइंड करना मतलब इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा तो ही फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले आप चेक कर लो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ध्यान से देखना AOB और COD।
AOB होगा उसमें मैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD लिख सकता हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AB और DC पैरेलल है, जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय AA सिमिलरिटी, और हेंस उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AO बाय CO का स्क्वायर, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, OB बाय OD का स्क्वायर, वो भी जरूरत नहीं है, बट हमें जरूरत है AB बाय CD के स्क्वायर की। बट क्वेश्चन में क्या दिया, AB इज इक्वल टू 2CD, तो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। अब मैंने डायग्राम उल्टा बनाया बिकॉज AB इज इक्वल टू 2CD मतलब AB बड़ा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या होगा पता, ऐसा डायगोनल बने, ऐसा डायग्राम बनेगा, ये AB और CD, ओके, ये हो जाएगा O, ओके, ये डायग्राम नहीं होगा प्लीज, ओ मैंने रह के देखा इसलिए। अब बोलोगे सर वरना कैसे पॉसिबल है, हाँ AB की जगह पे क्या डाल देंगे, 2CD अपॉन CD उसका स्क्वायर, मतलब 2/1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 4/1, हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा ये पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे जो क्वेश्चन पर्सनल फेवरेट लगते हैं ना वहां पे स्टूडेंट्स अटक ही जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। दो रीजन के कारण ये पर्सनल फेवरेट है। सबसे पहले तो इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC, नाम देखो इसके अटपटे हैं, ABC और D ऐसा नाम है, ठीक है, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे, और हमें क्या शो करना है, गिवन ABC and DBC are on same base BC, to prove area of ABC upon area of DBC is equal to AO by DO। प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट, तो आप अलग से कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। इतना क्लियर, इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का। आगे बढ़े, अब आपके पास दो ट्राइंगल मिलेंगे, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO। सबसे पहले चेक कर लो, AMO इज इक्वल टू DNO क्या आएगा, 90 डिग्री ईच आएगा, अभी कंस्ट्रक्शन किया ना। दूसरी बात, AOM और DON देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे, AOM इज इक्वल टू DON वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल AMO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNO बाय AA सिमिलरिटी। तो इसके बेस पे मैं ये भी बोल सकता हूं AM बाय DN इज इक्वल टू MO बाय NO इज इक्वल टू AO बाय DO। इसको नंबर 1 करके छोड़ दो, AM बाय DN, MO बाय NO, AO बाय DO। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस क्या होगा, ABC मतलब ये और ये, उसका बेस होगा BC, इनटू उसकी हाइट क्या हो जाएगी AM जो हमने बनाई है वो, अपॉन DBC की बात करें, DBC बेस क्या होगा वापिस BC और उसकी हाइट क्या हो जाएगी DN, हाफ हाफ कैंसल, BC कैंसल, क्या हो गया AM बाय DN। फ्रॉम 1 चेक करो तो बेटा AM बाय DN किसके जितना है, AO बाय DO। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। सिंपल, खत्म, इजी था ना।
बहुत इजी है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं हम दो ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, गिवन क्या है? टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है। और भी क्या गिवन है? एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ये भी गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। चलो प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंस ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं नंबर 1 दे दूं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। एरिया वाला आपको फॉर्मूला पता है क्या? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर, बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का होल स्क्वायर। बट फ्रॉम 1 चेक करो ये दोनों इक्वल हैं। ओके, क्या बोल सकते हो? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल, हाँ एक काम करो ना, इसको 1 ही लिख लो, 1 बाय 1 दोनों इक्वल है ना, फ्रॉम 1, हाँ तो एक स्टेप बच जाए हमारा। हाँ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ध्यान से देखना, मैं एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कर दूं, ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ए बी बाय डी ई हो जाएगा इक्वल, इससे मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि ऊपर चला गया, खत्म हो गई बात। सिमिलरली अब क्या लिख सकते हो? बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड क्या लिख सकते हो? ए सी इज इक्वल टू डी एफ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू 1, तो उसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी ई हो गया। अब क्लियर, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखो क्या बोल सकते हो? ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, कितना सिंपल था। ठीक है, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा स्टार्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? D, E and F are respectively the midpoints of A, B and C. D इसका मिड पॉइंट, E इसका मिड पॉइंट और F इसका मिड पॉइंट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? गिवन D, E, F are midpoints of A, B, B, C and AC. To prove नहीं है, to find क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ जी, ये छोटू और ये अपॉन बड़ा वाला। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। अब देखना बेटा, सबसे पहले D and E are midpoints of AB and BC।
तो मिड पॉइंट थियरम आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आप क्या बोल सकते हो, डी इज पैरेलल टू ए सी। ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं, तो सामने वाले से हमने इवन इसमें भी स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये जो होता है ए सी के हाफ होता है। डन। अब देखना बेटा, इन ट्राइंगल बी डी बी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले तो डी बी ई और ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। वाई? कॉमन एंगल हो गया, ओ कॉमन एंगल। दूसरी बात क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल। चेक कर लो, अभी हमने उसको प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया कि डी ई और ए सी पैरेलल है, मतलब ये और ये वाला पार्ट करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा उसका, ये देख लो ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये और ये पार्ट इक्वल। ऐसा क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। बी डी इज बी ए, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल डी बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया। और जब दो सिमिलर होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी बी बाई ए बी का होल स्क्वायर, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट मैं डी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर लूंगा, मुझे इसकी जरूरत है। इसको मैंने नंबर 1 दे देता हूं। तो डी की जगह मैं हाफ ए सी लिख सकता हूं, हाफ ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ए सी कैंसिल, मतलब हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको मैं नंबर 2 नाम देता हूं। डन? किसी को कुछ प्रॉब्लम? सिमिलरली ये की जगह पे आप ये भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या देखा है, डी बी ई देखा है, तो अब क्या लिख सकते हैं, एफ सी ई। वो भी कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इसको मैं नंबर 3 ले लूं। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बार बार ये क्या इसके लिए कैलकुलेट किया, तो फिर इसके लिए भी, इसके लिए, सबके लिए करोगे, नहीं कर सकते ना। समझ में आ गया? श्योर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ ए बी सी किससे बना हुआ है, ये पूरा एरिया ए बी सी 1, 2, 3 और 4 छोटे ट्राइंगल्स है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ डी बी ई प्लस एरिया ऑफ एफ सी ई और प्लस छोटू वाला ये एरिया ऑफ डी ई एफ। अब देखना, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। बी डी डी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एफ सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी और प्लस एरिया ऑफ डी एफ हमें नहीं पता, इसलिए वो एज इट इज रखता हूं। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये कहां से लिया, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, फ्रॉम 2, 3 एंड 4। अब देख लो, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 1/4 1/4 3/4 एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। 3/4 उससे जाएगा, एक बार ए बी सी में से 3/4 ए बी सी माइनस हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस 3/4 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। 1/4 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ये एरिया ऑफ ए बी सी नीचे चला जाएगा, देयरफॉर 1/4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। ये आपका आंसर। इजी, याद रखना, बहुत काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। लॉजिकल देखो, 1, 2, 3, 4 ये चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये पार्ट बड़े वाले का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।
ओके बेटा, 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हमने देख लिया, 6th क्वेश्चन देखो तो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब यहाँ पे साइड की जगह मीडियंस लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दो ट्राइंगल ले लीजिए, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए डी ई एफ, इसका मीडियन ए डी, सॉरी डी नहीं ले सकते, ए एम, और इसका मीडियन डी एन। गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। पी क्यू आर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अब आप क्या बोल सकते हो, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। इसको मैं नंबर 1 दे दूं। दूसरा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको मैं नंबर 2 दे सकता हूं। डन, आगे बढ़े। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू मीडियन ए एम, इसका मीडियन डी एन का होल स्क्वायर। और आप चाहे तो यहां पे भी लिख भी सकते हो ए एम एंड डी एन आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल, जो भी लिखना है वो लिख दो, दैट्स इट। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हुए हम, ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल 12 देखा था, वैसा ही है। इवन उसके बाद भी हमने देखा था, वैसा ही है। सब में एक ही टाइप का हो रहा है, सब में एक ही टाइप का। क्या करना है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हम इन ट्राइंगल ए बी एम लेते हैं एंड ट्राइंगल लेंगे डी ई एन, ठीक है, ओके। उससे पहले एक और चीज कर लें ताकि आपको बहुत सिंपल हो जाए। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर, बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का होल स्क्वायर। इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, ओके। ए बी एम में आप क्या बोल सकते हो, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। कहां से आया, फ्रॉम 1। अब देखना बेटा, बी सी बाय ई एफ की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, हाफ और हाफ दे दूं दोनों को। क्यों मैंने हाफ दिया, बिकॉज ए एम एंड डी एन आर मीडियन। तो क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय डी ई, बी सी का हाफ मतलब बी एम और ई एफ का हाफ मतलब ई एन। रीजन, ए एम एंड डी एन आर मीडियंस। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये कहां से लूंगा, फ्रॉम 2 से। तो देखो ना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन इज इक्वल, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन बाय व्हाट, एस ए एस, सास, ठीक है। और तो इसके बेस पे मैं ये बोल सकता हूं, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी एम बाय ई एन इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। इसको मैं नंबर ले लूं 4, पुट 4 इन 1, ए बी बाय डी किसके इक्वल है, ए एम बाय डी एन। तो देयरफॉर क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन का होल स्क्वायर। बेटा हो गया प्रूव, ये प्रूव करना था। डन, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। सर कुछ समझ में नहीं है, समझाता हूं।
पहले एक काम करो, पहले एक स्क्वायर तो ले लो, स्क्वायर ले लिया, ये उसका डायगोनल तो ले लो, ले लिया सर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, इसको मैं नाम देता हूं एम, और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा एन। डन, समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, तो उसका मतलब तो आपको पता है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, उसको मैं मान लो X ले रहा हूं। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड मतलब AMB अपॉन एरिया ऑफ DNB कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, प्रूव करना है। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सारे एंगल ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, सो मैं इन ट्राइंगल BCD ले लूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बता सकता हूं बेटा BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, क्योंकि BC और CD X है, सो इसका मतलब BD स्क्वायर क्या हो गया 2X स्क्वायर, तो इसका मतलब BD क्या हो गया अंडर रूट 2X स्क्वायर। और व्हाट इज अंडर रूट 2X स्क्वायर, तो BD की वैल्यू हो जाएगी रूट 2X। ठीक है, इसको नंबर 1 रखते हैं। नाउ मैं आपको बता सकता हूं कि ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNB। रीजन पता है, बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि तीन, इसके भी तीनों एंगल 60, इसके भी तीनों एंगल 60। तो देयरफॉर मैं यहां पे ये लगा सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DNB इज इक्वल टू AB बाय DB का होल स्क्वायर, AB बाय DB का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर AMDN वो नहीं चाहिए मुझे, ओके आप चेक करो बेटा, AB हमने क्या लिया है X, और DB दैट इज BD या DB वो क्या लिया हमने रूट 2X, उसका होल स्क्वायर कहां से लिया हमने, ये लिया फ्रॉम 1। तो देयरफॉर एरिया ऑफ AMB अपॉन एरिया ऑफ DNB, एक्स एक्स कैंसल, ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, हो गया प्रूफ। ठीक है पक्का, चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 और 9 दोनों MCQs हैं, पहले 8 देखते हैं। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ABC and BD, ABC and BDE, डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा मेरे ख्याल से। तो ABC and BDE, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, तो E क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, ABC is triangle, ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle BDE. Why? Both are equilateral triangle. और क्या बोला, D is midpoint of BC, तो मैं बोल सकता हूं BD is equal to DC, तो therefore मैं बोल सकता हूं BC is equal to half of BD, BC is equal to half of BD, इसको नंबर 1। अब ये दोनों सिंस ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल BDE हो गया, तो therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BD का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, BC बाय DE का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, ABC। ओके, तो AB बाय BD का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, बहुत ध्यान से एक चीज बताओ, AB किसके इक्वल होगा, BC के,
अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। क्यों? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी की जगह बी सी लिख लो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी तो हाफ बी डी है अपना, तो हाफ बी डी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा? हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। हमें किसका एरिया फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई, ए बी सी एंड बी डी ई। मैंने एक छोटी सी गलती कर दिया, बी सी की जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। ये देखो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा, बी डी जो है ना वो हाफ ऑफ बी सी होगा बेटा। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी और नीचे बी डी की जगह पे हाफ ऑफ बी सी, ये कट हो जाएगा तो ये हाफ ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, इसलिए 2/1, 2/1 इसलिए 4/1। ओके, समझ में आ गया? टेंशन नहीं लेना बेटा, छोटी सी मेरे से गलती होगी, छोटी सी। और नेक्स्ट, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर, अब मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर होता है, और उनकी साइड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4:9। तो 4:9 का स्क्वायर तो 16/81। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डी है, और ये ऑप्शन कौन सा है? सी है। ठीक है, एमसीक्यू है इसलिए शॉर्ट में आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, सो बेटा ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। एक लास्ट लेक्चर बाकी है, वो हम इसके बाद देख सकते हैं। आप तो वीडियो कभी भी देख सकते हो, इसलिए इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बाकी रहेगा चैप्टर 6 का। उसके बाद 7, 8, 9, 10 आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, बट दिल लगा के पढ़िए। ओके, टेक केयर बेटा, एंड यस, नॉट दिस। ठीक है।